सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं DDH न्यूज। सच को रखे आपके आगे। आखिरकार कोई भी सियासी पार्टियों का सपोर्ट लिए बगैर हैदराबाद की आवाम ने जिंदा कौम का मुजाहरा करते हुए आसिफ नगर के कुछ नौजवानों ने मौलवियों और मुफ्तियों के साथ मिलकर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में गोशा महल से बीजेपी के MLA राजा सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई और तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली को तनकीद करते हुए ये कहा है कि अगर किसी को अरेस्ट करने से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, ये सोचकर अगर उसे छोड़ दिया गया तो आने वाले दिनों में शहर हैदराबाद के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि राजा सिंह की बढ़ती हुई मकबूलियत और उसकी बढ़ती हुई हिम्मत हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली के नाकामयाबियों का नतीजा है। तफसीलात के लिए आइए देखें DDH न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। बहुत ही मुख्तसरन 3 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली चीज़ डिमांड है जो कि MLA राजा सिंह ने जिस किस्म की भी गुस्ताखी की है और बदतरीन जुमले इस्तेमाल करके मजहबी मुनाफरत को फैलाया है, उसके सिलसिले में पुलिस, इंतज़ामिया, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाले इदारे हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए जो कुछ भी ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाए। और दूसरी बात एक एडवाइस है। एडवाइस ये है, और ये बात मैं इसलिए भी अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सफाई के साथ हमारी रियासत तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अगर वो MLA सिटिंग MLA है और इस तरह की उन्होंने बात की है कि एक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, पॉपुलैरिटी का मसला कुछ बताया जा रहा है। मैं इस हवाले से एडवाइस कह लीजिए या फिर पूरे आसिफ नगर ज़ोन के हमारी जो आवाम में जो गम गुस्सा है उसके मद्देनज़र मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, इसको वार्निंग भी समझा जाए कि 2000 के बाद जो मुल्क में हालात पैदा हुए, बहुत सारे लोगों ने यही समझा कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले ये छोटे से लोग हैं और छोटा मोटा मामला है, लेकिन आज हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं वो पूरा मुल्क जानता है। तो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि पॉपुलैरिटी वाले मसले को साइड में किया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। तो हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं, हम भी यही चाहते हैं कि गलत किस्म की बयानबाजी करने वालों की पॉपुलैरिटी ना बढ़े, लेकिन पॉपुलैरिटी को रोकने का तरीका ये नहीं कि उन्हें आज़ाद छोड़ा जाए। उसका तरीका ये है कि जैसा कि भारत में हैदराबाद तेलंगाना में अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है तो ये स्टेट की सिक्योरिटी का मसला है, और स्टेट की सिक्योरिटी का मसला ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो नेशनल सिक्योरिटी के मसले में जो NSA मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मौजूद है, उस पर अमल करना चाहिए। और इसी तरह UAPA मौजूद है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट मौजूद है। इस पर अमल करते हुए इनकी पॉपुलैरिटी, जो भी पॉपुलैरिटी और शोहरत का जो भी मसला है वो चुटकी में ख़त्म हो सकता है। इनको ले जाकर जो है UAPA और जो NSA के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 6-8 महीने तो बल्कि ये तो कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अगला इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया जाए कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। ऐसे लोग MLA बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, ये लोग क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल के ख़िलाफ़ केस होता है, क्रिमिनल लोग जेल में होते हैं, ये MLA की सीट पर नहीं होते हैं। तो ये हमारी जो है एडवाइस भी है, वार्निंग भी है, डिमांड भी है, रिक्वेस्ट भी है कि ये जो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह एक डेवलपिंग जो है सिटी है, तेलंगाना अल्हम्दुलिल्लाह NDTV पे अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो तेलंगाना की तरक्की और डेवलपमेंट की बात हो रही है, और KTR साहब जो है दूसरी रियासतों में अपने दूसरे कंट्रीज़ में जाकर तेलंगाना के लिए जो है बाहर का पैसा लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ऐसे लोगों को लॉ एंड ऑर्डर अगर इनके हवाले कर दिया गया तो फिर तेलंगाना की तरक्की नहीं हो सकेगी। इसलिए हमारा यही एडवाइस है कि ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए और इनके खिलाफ सख्त